अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मुंडिया द किचन। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार और मुनफरिद रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। हमने आज आपको पाट शाट पराठा बनाने की रेसिपी में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। कैसे हम तैयार करेंगे मैं एक एक स्टेप आपको बताता जाऊँगा। आइए जी, मैं आपको बताता हूँ कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले कि मैंने चिकन लिया है। चिकन आपने कौन सा लेना है कि थाई का लेना है। चिकन है थाई पीस यानी कि लेग, थाई का पीस लेना है और उसकी ये छोटी छोटी बोटियां आपने बनानी है। आपने बनाना है हार्ट शार्ट। हार्ट शार्ट जो से उसमें छोटी छोटी बोटी होती है, वो मैंने एक पाव लिया है। उसके बाद ये सलाद है, खीरे हैं, टमाटर है। ठीक है, इसमें इसके मैं जो सा वो इसे मैरिनेशन करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें चिकन टिक्का मसाला जो कि बाजार से आसानी से मिल जाता है, मैं एक चम्मच ऐड कर रहा हूँ, फुल एक चम्मच। हाफ पहले किया है, हाफ आप कर रहा हूँ। उसके बाद नमक हस्बे जायका आपने इस्तेमाल करना है, हाफ चम्मच मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद काली मिर्च हाफ चम्मच, सुरख मिर्च हाफ चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर हाफ चम्मच। ये मैं अपने मसाले ये साइड पे रखता हूँ। इसके बाद इसमें मैंने ऐड करना है सिरका। सिरका मैं 3 चम्मच सिरका ऐड कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह जी, सिरका भी मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद इसमें मैं आधा चम्मच सोया सॉस का ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ आधा चम्मच। आपने चिकन की लुक को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि हम घरेलू इस्तेमाल करना है, अगर आप कमर्शियल इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आप फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड कलर इस्तेमाल करने का क्या फायदा है कि जो चिकन जो हाथ शाट हमारे तैयार होंगे उनकी लुक बहुत ही प्यारी नजर आएगी। जी, ये मैंने अपने सारे मसाले इस चिकन में ऐड कर लिए हैं। अब इसकी मैं मैरिनेशन करता हूँ। बिस्मिल्लाह जी गाइस, मैरिनेशन जो सी है वो मैंने अच्छी तरह कर ली है। अब इसको मैंने 40 मिनट के लिए रखना है। जितनी देर ज्यादा चिकन हमारा मैरिनेशन के लिए पड़ा रहेगा, उतना ज्यादा जो हमारे जो हाथ शाट होंगे उनमें मसाला अच्छी तरह रच जाएगा। एक एक रेशे के अंदर मसाले का जायका आएगा। इसको मैं 40 मिनट के लिए मसाले को रख देता हूँ मैरिनेशन करने के बाद। चिकन को 40 मिनट के बाद हम इसकी जो सी वो ब्रेडिंग करेंगे। 40 मिनट हो गए हैं कि मेरा चिकन जो सा वो मैरिनेशन के लिए मैंने रखा था। एक मैंने कढ़ाई लिया है, इसमें मैंने 1 लीटर ऑयल ऐड किया है और आंच को मैंने मीडियम कर दिया है। ऑयल गर्म होने तक मैं इसकी ब्रेडिंग करता हूँ। ब्रेडिंग किस तरह करनी है, आपने एक एक चीज को फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है, ताकि क्रम्स अच्छे आपको पता चल जाए कि क्रम्स हमारे घर में क्यों नहीं बनते। वो रेस्टोरेंट में क्या क्रम्स बना सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। जो लोग ये रेसिपी जो देख रहे होंगे वो कमर्शियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर्शियल भी यही तरीका होगा। कमर्शियल में क्या होगा कि जो ये हमने कढ़ाई में ऑयल लिया है, वहां पे आपने फ्रायर में ऑयल लेना है। फ्रायर का टेम्परेचर आपने 150 से 160 रखना है। ये बात आपने ध्यान से याद रखनी है कि 150 से 160 टेम्परेचर पे फ्राई करना है। और यहाँ पे हमने मीडियम आंच पे जो सा वो कढ़ाई में ऑयल रखा है। ये हम इसकी ब्रेडिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखें, ये एक एक पीस को मैंने, ये देखें, मैदे में। एक और बात है कि मैदा आपने ज्यादा लेना है, थोड़ा सारा मैदा नहीं लेना तो फिर कहते जी क्रम्स नहीं बने। मैदा खुला लेना है तो ज्यादा लेना है। अच्छी तरह ऐसे इनको मसलना है। जी, ये देखें कि मैंने अच्छी तरह मसला है। मसलने के बाद आम सादा पानी लिया है, इसमें डिप कर देते हैं। जी गाइस, मैंने एक बार अपने हाथ शाट को मैदे में अच्छी तरह मसला। मसलने के बाद फिर मैंने पानी में ऐड कर दिया। अब पानी से निकाल लेना है। पानी से इस तरह निकाल के खुश्क हो जाएंगे, फिर ये दोबारा एक मैदे में शामिल कर देने।
जी मैंने सारे अपने हार्ड शार्ट निकाल के मैदे में दोबारा शामिल कर दिए हैं। अब इसको फिर अच्छी तरह मसलना है। जी गाइस ये देखें कि मैंने पानी में डिप करने के बाद मैदे में दोबारा मसला था, तो ये देखें कि मेरे कितने ही ज़बरदस्त क्रम्स जो हैं वो हार्ड शार्ट को लग गए हैं। इसी तरह सारे पीसेस को मैं एक प्लेट में निकाल लेता हूँ, सबको इसी तरह क्रम्स लगे होंगे। उसके बाद इनको मैं फ्राई कर लूँगा। जी गाइस मैंने अपने हार्ड शार्ट सारे ब्रेडिंग करके एक प्लेट में निकाल लिए हैं। ऑयल भी मेरा गर्म हो गया है। तकरीबन इस टाइम ऑयल का टेम्परेचर 150 के राउंड बाउंड है। ठीक है, अब मैं अपने ये हार्ड शार्ट जो से हैं वो इसमें ऑयल में डाल देता हूँ। जी गाइस मैंने अपने सारे हार्ड शार्ट कढ़ाई में डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। अभी इनको हिलाना नहीं है, तकरीबन 3 मिनट बाद इनको हल्का सा हम हिलाएंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। 10 मिनट बाद हमारे हार्ड शार्ट फ्राई हो जाएंगे। जी गाइस हार्ड शार्ट जो से हैं मेरे तकरीबन उनको 7-8 मिनट हो चुके हैं, तो 2-3 मिनट बाकी हैं। उतनी देर में मैं अपने पराठे जो है वो फ्राई कर लेता हूँ। मैंने एक पैन लिया, इसमें मैं तकरीबन 1 चम्मच ऑयल का लगा देता हूँ। जी गाइस ऑयल जो है वो मेरा गर्म हो गया है। मैंने फ्रीज किए हुए पराठे थे घर में बना के फ्रीज कर लिए थे। ये मैं पराठे तैयार करता हूँ। बिस्मिल्लाह। जी इसी तरह मैं अपने पराठे जो हैं वो सारे अच्छी तरह फ्राई कर लेता हूँ। जी गाइस जो से है मेरे हार्ड शार्ट है वो तैयार हो गए हैं। 10 मिनट लगे थे, अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। ये देखें, ये देखें कि क्रम्स भी अच्छी तरह लग गए हैं। जी मेरे हार्ड शार्ट जो से हैं वो फ्राई हो गए अच्छी तरह। मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ ऑयल से। जी पराठा भी ये देखें कि अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। जी मैं इसी तरह मैं अपने जो हैं वो सारे पराठे जो हैं वो अच्छी तरह फ्राई कर लेता हूँ, पका लेता हूँ। जी गाइस पराठे भी मैंने फ्राई कर लिए हैं, हार्ड शार्ट भी रेडी हैं। अब मैं इनका बताता हूँ हार्ड शार्ट पराठा। जी ये पराठा लिया, सबसे पहले मायोनीज लगाई। मायोनीज लगाने के बाद ये मैंने स्लाइस किए हुए खीरे थे ये लगाए। वाह। टमाटर के स्लाइस थे ये लगाए। उसके बाद ये मैंने सलाद लगाए। फिर मैंने हार्ड शार्ट लगाने। जी हार्ड शार्ट लगने के बाद ऊपर मैंने टमाटो केचप लगा ली। टमाटो केचप लगाने के बाद फिर मायोनीज लगा ली। अब इसको रोल करना है। जो आपने बाजार से जो पराठा रोल खाया होगा हार्ड शार्ट पराठा, वो बटर पेपर में रोल करते हैं। मैं बटर पेपर में नहीं कर रहा, मैंने इसको टूथपिक जो सी है वो लगाऊंगा। ये देखिए इसको हमने कैसे करना है। जी इस तरह फोल्ड करके ये मैंने टूथपिक लगा दी। ये देखें व्यूवर्स कि मेरा हार्ड शार्ट जो है वो पराठा तैयार हो गया। इसी तरह मैं अपने दूसरे पराठे भी तैयार कर लेता हूँ। गाइस ये देखें कि हार्ड शार्ट पराठा जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। जी गाइस अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इजाज़त दीजिए मुझे और मेरी टीम को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।